अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हुआ हूँ डॉक्टर हाजी शुएब साहब के पास माशाल्लाह उनके आस्थाने पे। तो माशाल्लाह उनसे पूछते हैं कि हज का हमारी माशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा। मदीना में भी हम इकट्ठे थे और मक्का में भी हमारी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह साथ थी। तो उनसे पूछते हैं पहले तो हज का उनका सफ़र कैसा रहा और उसके बाद कैसा सारा फैसिलिटीज़ वगैरह, क्योंकि ये वीडियो जो हज 2026 के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं सर? अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर थोड़ा सा हमें आप बताएं कि हज 2025 आपका कैसा रहा? आज माशाल्लाह जी बेहतरीन से बेहतरीन कहना चाहिए इसको। मैं कहता हूँ इतनी फैसिलिटीज मिली है कि जब हम तो मैं बिल्कुल तवक्को नहीं कर रहा था कि इस लेवल पर हज कराया जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर पे। सही है। मैं समझता हूँ इसको कंपेयर अगर किया जाए ना प्राइवेट के साथ, तो शायद प्राइवेट से भी ये बेहतर है। जो प्राइवेट का आप कह लें ए क्लास है, A1 तो नहीं कहा जा सकता, ए क्लास का जो कराते हैं मैं उस लेवल पर ही है। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, ज़बरदस्त था। और अगर मैं इसको 2018 से कंपेयर करूं, जो मैंने 2018 में किया है, उससे तो हर ये बहुत वो भी अच्छा था। गवर्नमेंट ने अपनी अतुलमकान कोशिश की थी कि हाजियों को आराम मिले, लेकिन ये उससे बहुत अच्छा था। ये इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं कहता हूँ ज़बरदस्त था। सही हो गया। तो आप हमें ज़रा अपनी जाने की, आप शुरू से जब आपने अप्लाई किया वहाँ से थोड़ा सा गाइड करें कि कैसा फ्लो हुआ, इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैसे करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलते हैं, फिर आगे पूरा वो हमें ज़रा पूरा एक जर्नी का बताएं। ऐसे कि जो 2025 का इस साल का हज हुआ है, इसके लिए लास्ट ईयर 2024 में नवंबर में इसकी एप्लीकेशन इनवाइट की थी। वो हमने इसको किया। इसके 3 इंस्टॉलमेंट थी। पहली इंस्टॉलमेंट 2 लाख की थी, दूसरी कोई 4 लाख की थी, फिर कोई 6 लाख की थी, फिर उसके बाद 5 लाख की थी। और इसके अलावा जो का था कुर्बानी का, वो 55,500 रुपया लहदा था। ये मतलब उन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट में हमसे लिया था और बड़ी कंफर्टेबली उन्होंने हमसे वो किया था, कोई ऐसा इशू नहीं था। और जो उसके बाद जो प्रोसेस हुआ है वो फिर हमारी ट्रेनिंग चल पड़ी। हाँ, ट्रेनिंग में काफ़ी चीज़ें हमें बताई गई जो हमें मिसिंग थी लास्ट टाइम से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई, हमने उसको भी फॉलो किया। फिर तो सफ़र कह लें, सफ़र का तो कमाल। ट्रेनिंग में कौन कौन सी चीज़ें बताते हैं? ट्रेनिंग में ये कि आपने यहाँ से कैसे जाना है, पहले वो उनकी मेडिकल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किस तरह होगा, फिर आपने वो यहाँ से एहराम किस तरह बांधना है। और मक्का वालों ने एहराम बांध के जाना है और मदीना वाले तो एहराम नहीं बांधते। तो इस तरह में बताया गया सारे प्रोसीजर, हर स्टेप पे बोर्डिंग किस तरह होगी आपकी, आगे किस तरह रिसीव किया जाएगा, होटल में किस तरह आपको पहुँचाया जाएगा, किस तरह की शेयरिंग होगी, ये सारा हमें बताया था। और मतलब जो एक वहाँ पे हमें बात, अब वो अब बात करेंगे ना आगे, जैसे जैसे हमें वो आगे चीज़ें फैसिलिटीज़ मिली हैं, वो सारी इधर इन्होंने ब्रीफली में बता दिया था कि आज ही परेशान ना हो। सही तरह में। हाँ, तो फिर हम यहाँ से जब रवाना हुए, हमारी तो मई की पहली फ़्लाइटें थी, फर्स्ट वीक में ना हमारी फ़्लाइट थी। तो हम मदीना शरीफ उधर हाज़िर हो गए थे कोई 3 तारीख को ही। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त सफ़र था। वैसे भी हमारी सऊदी एयरलाइन थी, PAE भी लोग गए हैं, सारे मतलब खुश थे, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। तो मदीना जब उतरे हैं तो उसके बड़ा अच्छा इमिग्रेशन का सिस्टम था उनका। और जैसे बाहर निकले हैं ना, तो ऐसे जैसे हमें किसी ने उठा लिया फूलों की तरह ना, माशाअल्लाह। इतने खादमीन थे, मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त इंतजाम किए होते। या जिस कंपनी ने आगे कॉन्ट्रैक्ट लिया था, राजी कंपनी है, मतलब पता चला कि हम किसी सिस्टम में आ गए हैं। कोई है आगे हमें ना रिसीव करने वाला पाकिस्तानी झंडा देख के खुशी हुई, लगाया होता लोगों ने जो हमारी खिदमत कर रहे थे। उन्होंने ऐसे हमें बसों की तरफ ले गए हैं, आराम से बसें इतनी कमाल की थी, उसमें बिठाया है, उसमें हम सफ़र करके गए हैं, मदीना होटल में गए हैं। तो बड़ा अच्छा होटल भी बिल्कुल हमारा तो था ना हरम के बिल्कुल पास, मतलब अज़ान शुरू होती थी तो हम हरम में पहुंच जाते थे। हार्डली 3-4-5 मिनट लग जाते होंगे अंदर मस्जिद के अंदर जाने के लिए। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। होटल भी बहुत अच्छा था, वैसा सही होटल था, बिल्डिंग नहीं थी, दारुल ईमान वो होटल था।
और उसमें तमाम फैसिलिटीज। देखिए आजकल हर बंदे को चाहिए वाईफाई, सही बात है। अगर फॉरेन टाइम में तो वाईफाई होना चाहिए, तो वाईफाई वहाँ कमाल का था। वहाँ मतलब अटैच बाथ था, 4 बेड का था, एक रूम था हमें मिला हुआ, तो बड़ा अच्छा था। जिसने अगर किसी ने फैमिली ने इकट्ठा करके लेना है तो वो भी वो फैसिलिटी देख कर रहे थे कि लेडीज और जेंट पूछ लेते थे आप रह सकते हैं, तो कहते वो हाँ उनको दे देते थे, नहीं तो उन्होंने लहदा करके लेडीज और जेंट्स का दिया हुआ था। और A1 था, खाना उनका ज़बरदस्त था। मैं समझता हूँ मदीना शरीफ में बहुत अच्छा खाना दिया, ख़ास तौर पर जो नाश्ता था वो बहुत अच्छा था, हमें मज़ा आया वहाँ पे। और बड़ा तरतीब से था, कोई इतना रश नहीं था, कुछ नहीं था। वो होटल हमारे होटल में तो इंतज़ाम नहीं था, तो काफ़ी रश था उस होटल में, तो मैं एक दूसरा होटल था सामने, तो उन्होंने वहाँ पे उनके वहाँ मेस था, उधर हमें फिर हम खाने के लिए जाते थे, बिल्कुल सामने था। तो बड़ा अच्छा था माशाल्लाह, मैं समझता हूँ ज़बरदस्त रहा। और इबादत के लिए हम वहाँ जात मस्जिद में पहुँचना हर वक्त, मतलब हाज़िरी ऐसे हम समझ वो हरम में ही होते थे, हर वक्त हरम में ही होते सुभान थे। अल्लाह। ये देखा ना, ये हम जिस मकसद के लिए वहाँ गए थे, खाना पीना तो चलता रहता है, आरामदेह, ठीक है, ये चीज़ें काउंट करती हैं, बहुत करती हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें भी साथ हों तो फिर इबादत का मज़ा ही होगा, सुकून से। सही बात है, बिल्कुल। हम हाजिर आप सल्लम पर सलाम पेश करने के लिए बस दौड़े ही जाते थे, और वो चक्कर लगते ही रहता था, कोई मतलब और काम क्या था, बेशक, और क्या काम था वहाँ पर। सुभान अल्लाह। तो मैं कहता हूँ दिल खुश हो गया वहाँ पर, मज़ा आ गया। अल्लाह ताला जज़ा दे जिसने भी, यहाँ पूरी टीम होती है काम करने वाली, मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर और नीचे सेक्रेटरी, सब ज़बरदस्त हर बंदे ने काम किया। मैं समझता हूँ बड़ा विजिलेंट थे हर बंदा। और बल्कि मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान और जो हाउस वाले थे ना, वो चक्कर लगाते थे, वो आके हमारे इंटरव्यू करते थे, जो कहते थे बताएं अगर यहाँ कोई कमी है वो भी बताएं, हमें पॉइंट आउट करें आप, मतलब कोई होती तो हम पॉइंट आउट कर देना। तो सही कह रहे हैं। हमने जो था वो बता दिया भाई, ये हर वक्त वहाँ पे वो मौजूद होता था ना। हाँ, वो तो 24 घंटे ड्यूटी लगी, कोई ना कोई एक बंदा वहाँ पे होता था। फिर उनके ना बिग बॉसेस आते थे, वो भी आते, वो पूछते थे, हाँ मेरा इंटरव्यू उन्होंने किया, क्या बताएं कि कोई मसला है, तो मसला था ही नहीं वहाँ, तो सारे मतलब आप समझे सारे मसले ही हल हो गए, माशाल्लाह। वो मुकाम ही ऐसा, सारे मसले ही हल हो गए। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे बड़ा अच्छा रहा। फिर उन्होंने हमारे आप 40 नमाजें जब हुई हैं 8 दिन बाद, तो फिर मक्का शरीफ के लिए फिर उनका तैयारी करें। जाते सार को पहले मेरे से आपने कमरे लिए थे, उसके बाद उन्होंने नुस्ख कार्ड दिया आपको। हाँ, वो बड़ा फैसिलिटीज, बिल्कुल ये यू आर राइट। वो सबसे जो अहम चीज़ है ना वहाँ पे, जो इस दफ़ा नोट की गई है, जिसका मैं कहता हूँ आखिरी दिन तक फ़ायदा हुआ, वो नुस्ख कार्ड था। नुस्ख कार्ड समझो वहाँ का कामा था, वो नहीं था तो आप हज नहीं है। सही बात है। वो कहते हैं ये आप रखें अपने पास, हर वक्त अपने गले में डाल के रखें। जहाँ वो चेक करते थे पुलिस वाले, वो करना भी चाहिए था, तरीका भी यही था कंट्रोल करने के लिए ना, एक सिस्टम को। वहाँ पे लोग मतलब वैसे ही आ जाते हैं इधर उधर से, वो कहते हैं इलीगल को रोका जाए, प्रेशर कम किया जाए, तक वो जो बेटर एक्सपीरियंस लास्ट ईयर हुआ था 2024 उसको अवॉइड करने के लिए। तो हमें कार्ड दिया, कार्ड हमें को आधा घंटा लग गया होगा सारा कार्ड का प्रोसीजर करते करते, वो बड़ा इजीली हो गया, कोई मसला नहीं था। कार्ड भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का हमें दिया, वो हमने ले लिया। तो वो फिर कार्ड ये था कि हम जब मक्का से मदीना से मक्का आने लगे, फिर वो हर बंदे का कार्ड देख के उन्होंने बस के ऊपर सब चढ़ने दिया, हर बंदे की। हाँ, सबसे जो अहम चीज़ है जो इस ऑर्गेनाइज थी, वेल ऑर्गेनाइज थी, कि हर बस की लिस्ट बनी हुई थी, इस बस में ये लोग बैठे भाई, नेम था। सही बात, यानी जितनी सीटें थी उस हिसाब से उन्होंने ये नहीं किया कि 40 की बस है तो 50 बंदे उसके अंदर बैठ, नहीं। और हर इजीली आप बैठे, इजी अपनी सीट पे जाए, अपने ही नंबर पे जाए। सही बात है, उस दी बेस्ट वे है, और तरीका भी यही सही है। बहुत मज़ा आया। उन्होंने हमारे नुस्ख कार्ड देख के ड्राइवर को दिखा दिए कि ये बंदे हैं, चेक करा के। फिर रास्ते में भी जब मक्का आए हैं तो रास्ते में हमें चेकिंग होती रही है, अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए भी। और देखा हमारा नुस्ख कार्ड, बल्कि पकड़ के अच्छी तरह देखो जल्दी तो नहीं आ गया। बहरहाल वो नुस्ख कार्ड जिसके पास नहीं था, हालांकि वो लीगल ही था, वो उसको थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन ठीक है, उन्होंने बताते गए आज उसको ये इनका मसला, नुस्ख कार्ड नहीं आया अभी तक। फिर वो जाके मक्के में उनको मिल गए थे नुस्ख कार्ड, लेकिन नुस्ख कार्ड के बगैर
समझने के इस हज नहीं था। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक मदीना में जो होटल था उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको कौन कौन सी थी, चाय कॉफी क्या क्या फैसिलिटीज? हाँ, मदीना में ऐसे था कि नाश्ता बड़ा अच्छा था। सुबह समझ लें कि वो हमारा देसी नाश्ता भी था और आप कह लें कि यूरोपियन जो इंग्लिश नाश्ता भी था, जैम वगैरह और चीज़ क्रीम वगैरह, टोस्ट अच्छा था। दूसरा वो सालन होता था, वो रोटी वगैरह होती थी, आप वो खाना चाहे वो खा लें। चाय चाय ज़बरदस्त। चाय का तो आज तक जैकन में भूला वो चाय ना, हालांकि मैं वो चाय नहीं पीता, मैं दूसरी एवरीडे वगैरह की पीता हूँ, लेकिन वो चाय पी के मज़ा आ गया। वो चाय वो हम एक ही दो दो कप पीते रहे, इतना मज़ा आया। वो जो वो मक्के में जाके वो चाय तो मिली लेकिन उस लेवल की नहीं मिली। सही कह रहे। तो वो चाय एक वो फिर वो चाय का मैं बताऊंगा कि बल्कि मैंने जाके वो मक्का वालों को कहा भी, कहते ये होटल वालों की एक स्पेशल उनकी अपनी तरफ से ना उन्होंने सर्व किया, सर्व की हुई थी, ये उनकी स्पेशलिटी थी, ये हमारी तरफ से नहीं था, उनके खास के। मैं कहा ये तो फिर ठीक है माशाल्लाह। वो बड़ा अच्छा था। मैं कहना वो वीआईपी था। अब मैं तो समझता हूँ जी इससे बेहतर शायद हो सकता हो, बेहतर हो बेशक बात है ना। और हर वक्त गुंजाइश रहती, जो फिल वक्त जो था ना वीआईपी वो बेस्ट था, दी बेस्ट। मदीना के होटल में, मदीना के रूम में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती हैं? मतलब लोगों को कोई केटल, पत्ती, चीनी, क्या क्या आते जिंदगी की चीजें क्या वहाँ पे। आज का मैंने पहले कह दिया वाईफाई। हाँ, वो बंदा कहता रोटी ना खाऊं मैं, वाईफाई मुझे मिल जाए, तो वो था और बड़ा फास्ट था। केटल थी, चाय के उन्होंने टी बैग्स रखे हुए थे, दूध चीनी वो रखी हुई थी उन्होंने, पानी रखा हुआ था। आप चाहे जिसको कॉफ़ी पिए आप, मतलब पानी फ्रिज थी। हाँ। उसमें अंदर आप जूसेस वगैरह ला के अपने रख लें, पानी था वैसे ऑलरेडी, आप एंजॉय करें। जो ज़रूरत ज़िंदगी को चीज़ें थी होनी चाहिए थी वो थी वहाँ, सारा कुछ। हाँ, ज़बरदस्त था। ठीक है। एसी बड़ा अच्छा उनका था, कूल अटैच बाथ थे और बड़े अच्छे बाथ थे, नीट, बहुत मजा आया। रूम सर्विस भी हर चीज बड़ी सर्विस, मतलब आप कह सकते हैं कि वीआईपी जो एक होटल में बिल्डिंग के अलावा होटल में जो कुछ होना चाहिए था वो था उसके सारा कुछ माशाल्लाह। वो था। अच्छा, अब हमें मक्का में जब आप पहुंच गए तो उसका सफ़र का थोड़ा सा बताएं। हाँ, मक्का में जब पहुंचे हम तो बिल्डिंग में गए तो उन्होंने और राजी कंपनी जो बताया जो सारा ऑर्गेनाइज कर रही, वो उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम कहा हमें। वो ऐसे जैसे कोई बारात आ गई उसका उन्होंने ऐसा इस्तकबाल किया। सही कह रहे हैं। बड़ा अच्छा, वो अच्छा लगा। एक बंदा ना ये उसका मोराल हर तरह बंदे एनर्जी आ जाती है, थके हुए आए वो इतना सफ़र तो थोड़ा था लेकिन वो बसें रुक के आई, फिर रास्ते में वो चेकिंग थी तो ये प्रोसीजर था, वो उससे गुजर के आए हम तो थक गए थे हम। समझ दोपहर 4 बजे के 3-4 बजे के बैठे हुए थे बसों में, तो रात 10 बज गए हमें। 10, हाँ जी तकरीबन। तो थक गए, लेकिन जब होटल में पहुंचा तो एकदम एनर्जी आ गई। देखो अच्छा वेलकम के हंस के बोले आगे से। फिर हमारे रूम भी ऑलरेडी लॉटेड थे, हमें ये वो कोई किसी से पूछना नहीं पड़ा। सही कह रहे हैं। मतलब मैं समझता हूँ जो होटल था ना हमारा, जो बिल्डिंग थी वहाँ होटल नहीं था, बिल्डिंग थी। मैंने वो और भी वहाँ बिल्डिंग देखी जाके, दी बेस्ट बिल्डिंग जो थी वो मैं मिली। सही कह रहे हैं। मैं और देखे मैंने 4-5 ज़्यादा देखे, मतलब विजिट किया मैंने, उस लेवल की बिल्डिंग होनी थी। ये सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल न्यू ब्रांड बिल्डिंग थी और बिल्डिंग खुली कुशादा थी। हम एंजॉय करते थे नीचे लॉबी में बैठ के ना, कमरे तो हर बहुत ही अच्छे थे ना। फिर उसका प्लस पॉइंट था कि 4 बेड का था रूम और उसके साथ अटैच बाथ था। मतलब आपको बाहर नहीं जाना, ना बाहर के बंदे किसी को तल्लक है, आप इजी, टीवी भी फ्रिज भी सारा सब कुछ था उसके अंदर। मतलब एक होटल वाली जो चीज़ है, हाँ केटल भी थी, के साथ ही किचन था। वह 4 रूम का ना एक उन्होंने अपार्टमेंट बनाया हुआ था, उसके साथ किचन था और उसके साथ ही उन्होंने लेडीज के लिए खास तौर पे वॉशिंग मशीन लगाई। वॉशिंग मशीन भी थी, देखा ना, बिल्कुल आप साथ ही वॉशिंग मशीन लगी, आप कपड़े भी धो लें, बड़ा इजी, पानी की कमी नहीं वहाँ पे। मतलब जो चीज़ें होनी चाहिए थे एक ज़रूरियात के लिए पूरी, वो तमाम उसमें मौजूद थी। और हमारे हाजी साहबान भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे, रूममेट कमाल थे, मदीना में भी कमाल थे और इधर भी माशाल्लाह बड़े अच्छे थे। मेरे तो रूममेट वैसे यंग थे तीनों, मैं उनसे बड़ा था
तो मैं तो खुद भी यंग अपने को महसूस करता था उनके साथ रह के। सीधी बात है, बंदा यंग में रहे तो फिर बंदा यंग ही लगता है। सही बात है। तो ज़्यादा टाइम फिर जब नीचे लॉबी में, हाँ लॉबी में बड़ा अच्छा इंतजाम था, उधर मेस बड़ा अच्छा, मैं और भी मेस देखे जाके लोगों उस लेवल पे नहीं थे जो मेस की यहाँ क्लीनिनेस थी। सही कह रहे हैं। और फिर जो स्टाफ था मुझे सर्व करता था वो कमाल था। मैंने उनको नहीं देखा गुस्सा करते हुए, दूसरी बार चीज़ मांगते हुए, या उनको, हालांकि ज्यादती बात का हाजी साहबान से भी हो जाती थी, वो लेट आ रहे हैं सही कह रहे तो हैं। 11 बजे तक टाइम, तो थक जाते थे बेचारे, उन्होंने सोना होता था सुबह, फिर उन्होंने 4-5 बजे उठ के दोबारा तैयारी करनी होती थी ब्रेकफास्ट की। तो सही कह रहे बेचारे कहते कुछ नहीं थे, लेकिन तंग हो जाते थे कि यार हाजी, फिर कहते थे जी हाजी अब हमको कह भी नहीं सकते कुछ। लेकिन बहरहाल दोनों की मजबूरियां थी, लेकिन बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे लोग थे और अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। वो उन्होंने कभी अपने माथे पे बल नहीं आने दिया कि यार हम लेट हो, हम सोना चाहते हैं या नहीं। बहरहाल बहुत अच्छा था, लॉबी बड़ी ज़बरदस्त थी उसकी। हाँ दूसरी ये वहाँ पे खादमीन का जो था पाकिस्तान, क्या वो खादमीन का इस दफ़ा तो वो कहते रहे हैं उनको नाज़म। नहीं उनके लिए लफ्ज़ इस दफ़ा खादमीन नहीं कहते रहे, मुआविनीन हजाज कहते रहे। तो वो तो 24 घंटे वो ड्यूटी थी, राउंड द क्लॉक चलती थी वहाँ पे। बड़े अच्छे थे, कोई मसला होता था बिल्डिंग का, को पानी बंद हो गया, किसी का कुछ ब्लॉक का मसला, वो फ़ौरन जाके आता था स्टाफ बिल्डिंग का, वो कर देता था। हमें वो कोई बस का जाते इशू हुआ था तो बस हमसे कोई तकरीबन 5-7 मिनट दूर वो फासला था, वहाँ एक बिल्डिंग दूसरी उसके पास आती थी, हमारे नहीं आती थी डायरेक्ट। हरम जाने के लिए। तो गर्मी, चलो हम तो चले जाते लेडीज़ के लिए, या वो बेचारे जो मजदूर थे बूढ़े थे उनके लिए मसला था धूप में चल के जाना। फिर हमने ज़रा उनको कहा, बार बार कहा, तो फिर कोई 5-7 हफ्ते के बाद हमें उन्होंने बस रूट बदल दिया, हमारी बिल्डिंग से लेते थे, बिल्डिंग में उतार देते थे। बहुत अच्छा इंतजाम था, बिल्डिंग बसें भी अलग किस्म की थी, बस चलती रहती थी, ये मतलब हर 15-20 मिनट बाद बस आ जाती थी, कोई इशू नहीं था बस का। ट्रांसपोर्टेशन। हाँ बस बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी सर्विस दी है। बल्कि कोई फ़ोन करना भाई हम तो फ़ौरन भागे आते थे, पाकिस्तान हाउस वाले चेक कर, वो भी आके चेक करते थे, और राजी वालों को भी चेक करते थे कि बिल्डिंग इनको ठीक है, इनको फैसिलिटीज मिल रही है। राजी का भी तो स्टाफ बैठा होता था। और राजी का भी बैठा होता था वो, लेकिन हमारा जो स्टाफ, वो राजी वाले तो बेचारे बस ऐसे बैठे होते थे, लेकिन जो हमारा स्टाफ था ना पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो बहुत एक्टिव था। वो इस तरह मैंने 2018 में देखा था, नहीं कुछ नहीं था, इतना नज़र भी नहीं आते, लेकिन इस तरह तो जहाँ निकलते थे बाहर आगे मुआवनीन मिल जाते थे। बिल्कुल। मतलब हम वो गए हैं उसमें जो हमारी जो सिलसिला था ना वो ट्रांसपोर्टेशन का, हमें 2 बसें बदलनी पड़ती थी हरम जाने के लिए। पहले जो हम बिल्डिंग से बैठते थे तो जुमरात जाती थी, जुमरात से आगे गवर्नमेंट की एक कलर की बस थी, ऑरेंज कलर की, वो लेके जाती थी आगे। तो टाइम लग जाता था, को 40-45 मिनट लग जाते थे हमें इस वहाँ पहुँचते। तो वो हमें ठीक है, वो तकलीफ तो होती है गर्मी, लेकिन बहरहाल और वो कुछ नहीं थकता था, लेकिन सफ़र बड़ा एसी में बैठते थे, इजी हो जाता था, कोई इशू नहीं था। टाइम ज़रा लग जाता था, वो अब हाजी गए, अब इतनी दुनिया गई है, सबको पूरी कवर करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। किसी को दूर मिलती है, किसी को नज़दीक बिल्डिंग मिल जाती है। मेरा सब भी जितने हाजी थे हमारे, कोई एक ही बस जाती थी हरम, कहीं 2-2 जाती थी, मुझसे रूट की बिना पे कहाँ किसका होटल है। यार हमारा तो बहुत अच्छा था माशाल्लाह, ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह। अब आगे हज का सफ़र, हज के 5 दिन, मेरा वो 1 महीना तो वहीं रहे तकरीबन बिल्डिंग में, बड़ा रोज़ आना जाना बड़ा इजी रहा, कोई इशू नहीं था। तो हज का जब आया तो जो जिसके लिए गए थे, सही बात, अब कोशिश हर बंदे ने ये की है कि यार इसमें एग्जर्शन ना हो जाए हमसे पहले, थक ना जाएं। अब उम्र ज़रा रोक दें, ताकि 1 हफ्ता पहले उम्र रुक जाने चाहिए, ताकि हम करें, ताकि हज इसीलिए हो जाए। फिर जनाब उन्होंने मैं कहा जी हम आपको शाम को रात 7 और 8 की दरमियानी रात को ना, हाँ जिलहज की, उन्होंने कहा जी हम लेके जाएंगे आप, हम तैयार हो गए। फिर वो हमें उन्होंने बसें आती रही अपने टाइम पे चल रही थी, लेके जा रही थी हाजियों को, वो हमें ले गए वहाँ पे नुस्ख कार्ड, फिर नुस्ख कार्ड, हाँ नुस्ख कार्ड जो हम पहले भी जाते थे हरम में,
आज से पहले भी जैसे ही हरम की हदूद में जाते थे बस उतर के फौरन वो सिक्योरिटी हमें, जिसके पास वो नहीं था वो हरम के अंदर नहीं जा सकता। सही बात है। वो मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हो सकता था। हम वो सामने अगर नमाज पढ़ के क्लॉक टावर में गए हैं वापस आए हैं तब भी उन्होंने हमसे चेक किया। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। अब वो इलीगली कोई अंदर आ ही नहीं सका, सिर्फ हाजी ही आ सकते थे, वरना बहुत रश हो जाता। ये इस वक्त जो 16-17 1.7 मिलियन का कह रहे हैं, वरना तो ये 3 मिलियन हो जाते हैं लोग, इतना हो जाता है। इसलिए इस तरह रिस्ट्रिक्टेड रहा और बड़ा अच्छा निज़ाम है। किसका लिहाज नहीं वो करते थे, जिसके पास नुस्ख नहीं है वो नहीं जाएगा, तो वो रखना पड़ता था। तो फिर हमें आज जिस दिन वो लेके गए रात को, फिर बड़े अच्छा बसों पे हमें लेके गए, हम रात को पहुंच गए। फिर सुबह ही हो गई थी 8 तारीख जिल हज की, फजर वाजाने हो गए थे। गए हैं, बड़ा अच्छा नमाज पढ़ी है, अभी नमाज पढ़ के फारग होते हैं, हमारे लिए ब्रेकफास्ट आ गया। हाँ, वो उसके जहाँ जो इस दफ़ा जो था ना मिना, वो मिना नहीं था जो मैंने 2018 में, एंटायरली डिफरेंट। हाँ, तो दिंगा मुश्ती थी लास्ट जो 2018 में वो हर बंदा लड़ा था मेरी जगह ये। एक तो वो थे बेड लोहे के, अच्छा, वो डबल बेड थे ऊपर नीचे वाले, तो वो थे। तो उस वक्त जो नीचे वाला है वो उसको इजी ऊपर चढ़ना मुश्किल, बड़ा बुजुर्ग भी उसमें ना, बहुत मुश्किल था। इस दफा तो कमाल का था जी। जो हमारा एक तो उन्होंने बड़े बड़े कमरे नहीं थे, छोटे छोटे बनाए थे। कोई 60 बंदों का एक था खेमा, मकतब। हाँ, मैं खेमा, मकतब तो हर बड़ा था, वो 300-400 बंदे का था। तो ये इसमें कमरे में 60 बंदे थे। तो उसमें जो सोफा कम बेड थे, बाई नेम था, हर बंदे की पिक्चर लगी हुई थी, डाटा लिखा हुआ था उसका, अपने बेड पे जाएं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। प्लस पॉइंट ये था चिल्लर तो लगे हुए थे, लेकिन साथ एसी भी लगाया हुआ था, जो रात को बंद करना पड़ जाता था, इतनी सर्दी हो जाती थी। तो मैं अगर 2018 में देखूं तो हर बंदा लड़ा होता, यार मेरी तरफ हवा नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ तो रात को मतलब कहीं बंद करके, यार मेरी तरफ इसको इसी को बंद करो, ये होता था। तो बड़ा अच्छा रहा हमारा। तो फिर वो खाना का भी अच्छा इंतजाम था, इस वक्त कंपनी ने किया था। फिर जो प्लस पॉइंट था उसमें रेफ्रिजरेटर पड़े हुए थे, मिनरल वाटर पड़ा हुआ है, जूसेस पड़े हुए हैं, चाय 24 आवर चल रही है, वो देख समझे रखी थी उन्होंने। हाँ। लोग और कोई काम नहीं थे, चाय पिए जा रहे हैं। चाय का कुछ वैसे भी होता है, बाद लोगों को ज़्यादा पीने का, पीते रहते थे। मतलब वहाँ पे आप सोए जागे, मतलब एक रौनक की अजीब, बड़ा एक अजीब मंजर था वहाँ पे। मतलब किसी के साथ किसी का कोई इजी, वेरी इजी। अपने बेड के अंदर आपने बैठना है, उधर लेटना है, उधर ही खाना है। आपने खाना टाइम पे आ जाता था, हर कोई खाता था आराम से बैठ के, सफाई करता था। मैं कहा ज़बरदस्त सफाई का तो आला इंतजाम था माशाल्लाह। आपने एक चीज़ देखी होगी वहाँ पे, इतनी दुनिया होती कन्फाइंड जगह पे मिना में, और वहाँ पे देखे इतनी दुनिया जब एक जगह रहे, खाना पीना, तो गंदगी तो माला हो जाती, लेकिन गंदगी बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। और आपको दूसरी जो बड़ी बात, मुझे एक आलम थे वो मक्की साहब, 2018 में उन्होंने हमें वाज कर रहे थे, तो कहते हैं देखें वहाँ पे इतनी दुनिया जाती है, आपको मक्खी नज़र नहीं आएगी। सही कह रहे हैं। वहाँ पे गंदगी भी होती है, खाते हैं लोग, चलते फिरते, सफाई होती है एक तो बड़ी आला, फिर भी आपको मक्खी नज़र नहीं आई। मैंने इस वक्त ख़ास तौर पे देखा, वहाँ मक्खी नहीं नज़र आई। वहाँ पे कोई चीज़ उड़ती हुई ऐसी चीज़ नज़र आ जाए। सही कह रहे हैं, ये कमाल था वहाँ पे। ये बात आपने मैंने भी नोट की, मगर आपने बात, मैंने वो बात को फिर दोबारा दूसरी बार नोट किया। मैं कहूँ मतलब पहली दफ़ा नहीं, गर्मी क्या था, तो अब मैं देखा तो बिल्कुल नहीं। मैं कहूँ ये तो कमाल है, अल्लाह का खास करम है। तो वो हमने किया। इससे हमें तो ट्रेन की टिकट नहीं मिली थी, हम हमारा जो खैमा थोड़ा स्टेशन से हट के था, रेलवे स्टेशन से। तो मैं बसों का बड़ा अल्लाह इंतज़ाम था, कमाल इंतज़ाम था जी। उन्होंने बसें आई हमें रात को 8 और 9 की रात को, हमें जनाब उन्होंने बारी बारी ले गए हैं अरफात। अरफात गए हैं तो समझ लें कि इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट ने इतने बेहतरीन इंतज़ाम किए थे, जो 2018 का मैं देखूं तो
कुछ भी नहीं था। एक खैमा था, एक कूलर लगा था, नीचे एक वो तिरपाल सा ढला हुआ था। हर कोई बंदा लाड़ा था मेरी तरफ, वो आए मेरी तरफ। वहाँ जब गए हैं इस वक्त मार्कियाँ लगाई हुई थी उन्होंने, सही और सोफा कम बेड थे, बाई नेम थे। सही। और आप जाएं आराम से वहाँ बैठे, एसी लगे हुए हैं, इतना कूल था वहाँ पे कि आप सिर्फ इबादत करें, आपको कोई परेशानी नहीं। खाना पीना भी खाना भी हर चीज़, हाँ। वहाँ तो आइसक्रीम तक उन्होंने सर्व की है। देखे ना जो बात है, पानी की कमी नहीं होने दी। चाय वहाँ पे भी थी। चाय बिरयानी, सुबह नाश्ता आ गया। मतलब आप जो मांगते थे अल्लाह से वो मिल रहा था वहाँ पे। अल्लाह खास करम है यार, वो तो बस इसकी शान है, कोई दे सकता है, कोई बंदा नहीं दे सकता। बेशक। मतलब वहाँ पे ट्राले लगे हुए थे, आपने जो लेना वहाँ से ले लेना, लगे हुए थे, वो भी था, इजी था। वरना वो हमारा जो अराजी कंपनी है वो हर चीज़ वहाँ पे पहुँचा रही थी। आप बैठे बेड पे बैठे वहीं इबादत करें, नमाज पढ़नी है बाहर हम मसल्ले बना दिए थे, वहाँ पे नमाज पढ़ लें, दुआ करें, बाहर जाओ निकल के, वो अपनी मर्जी है आपकी। बहरहाल बहुत दी बेस्ट जो था ना वहाँ इंतज़ाम जो किया जा सकता था वो किया हमने। फिर हमें वो जो मगरब का टाइम हो गया, अनाउंसमेंट हो गई भी आप मूव करें। हम बाहर आ गए सड़क पे, तो बस से अब इतनी दुनिया ने जब इकट्ठा निकलना है तो लामाला थोड़ा टाइम लग जाता है। हमें को घंटा वहाँ लग गया सड़क के ऊपर, बसें फंसी हुई थी हमारी, वो आ गई बसें, हम बैठे हैं उसके अंदर। तो मुज़ल्फ़ा में चले गए हैं। तो मुज़ल्फ़ा में हम, वो तो ओपन ही है, जहाँ जिसको जहाँ जगह मिलती है चला जाए बैठ जाए। हमें भी सड़क के बिल्कुल ऊपरी जगह मिल गई, तो जहाँ वो अल फैसल कुबरी है उसके बिल्कुल पास, तो बेहतरीन वहाँ पे जगह मिली हमें। तो वो ऐसे था पता नहीं अल्लाह का मेहमान है यार, वो ही कर सकता पूरा। कोई कुछ खाने के लिए ला रहा है, कुछ चीज़ें ला रहा है, और कुछ वो क्या कहते हैं अलबेग आ रहा है, वो ट्राली भरी है अलबेग की आ गई है, कौन खाए, अब खाया भी नहीं जा रहा था। कोई कोक ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, फल ला रहा है, बस इस अल्लाह खिदमत हो रही है हाजियों की। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ क्या बात, अल्लाह बस उसका खास करम है। बेशक बेशक। बेहतरीन था। हमने तो हज बस समझ लें कि बस बहुत इजी किया यार, अल्लाह ने बहुत करम किया। जिन लोगों ने बड़ी सख्तियों में हज किया पहले इससे किए, वहाँ जाके अंदाज़ा होता है यार इस गर्मी में अगर हो अल्लाह तो किस तरह ये उसका ख़ास करम है। सुभान मेरा बड़ा अच्छा रहा। सुबह हुई नमाज पढ़ी हमने तुलू फजर में, फिर हम मूव किया। हमारा तो वैसे वो कहा गया था कि जो पाकिस्तानी हाजी हैं वो शाम 4 बजे जुमरात जाएंगे। अब वहाँ पे लाखों इंसान हैं, वो जो हमारे अपने खैमे के पास थे मकतब, वो तो मकतब में चले गए, हम थोड़े से परे थे, हमें तो सिक्योरिटी ने रोक लिया। वो कहते जैसे हम चला रहे बस चलें आप, बस लाखों में हमें उन्होंने घुसा दिया हमें। वो घूमते घूमते सीधा हम जुमरात सुबह जुमरात गए, जुमरात में करके फिर वापस आ गए हम। ज़्यादा नहीं, हमारा कोई था कोई 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था मकतब से। तो हम बहरहाल हज है ही मुशक्क़त का नाम, बेशक मुशक्क़त है, और बंदे को फिट रहना चाहिए और कोई उसमें शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम गए ही मुशक्क़त के लिए हैं, अल्लाह से आप मतलब बख्शिश के लिए गए हैं, बेशक अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए गए हैं, और मुशक्क़त है, अल्लाह ने बुलाया आओ भाई ये करो, तो ये करना है वो। तो हज ईजी नहीं है, ये चाहे बस हो फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी हज है जो मुशक्क़त तो है ही। हाँ मुशक्क़त है। तो उनको मिनिमाइज करने की कोशिश की है, और सऊदी गवर्नमेंट ने कि इनको ज़्यादा आराम मिल जाए। बहरहाल वो हमें कोई 10 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर आना जाना सारा इतना वो है। अगर जो चले गए हैं सीधा उससे आगे तवाफ़ ज़ियारा के लिए, वो तो सन्ने मुजाहिद है, वो तो देखे ना, वो चल के फिर आपने कोई 4-5 किलोमीटर जाना है, तो फिर वहाँ पे आपने पूरा एक सामने उम्रा ही करना है मुकम्मल, ये बिल्कुल सही है। तो आपने तो आप भी करना है, सही भी करनी है। तो बड़े मुश्किल फिर वापस आना है, कोई 12-14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का पैदल आना चलना पड़ जाएगा, अपने खैमों तक पहुँचेंगे।
यार वो कुछ लोगों ने किया है माशाल्लाह, जो एनर्जेटिक थे, जो निकल गए हैं, उन्होंने किया। कोई जुमा भी था आगे, वो जुमा भी वो पढ़ना चाह रहे थे, हर अल्लाह ने हिम्मत दी, उन्होंने कर लिया। हम तो फिर वो आगे वापस आ गए, फिर हमें राम ही करना था 24 घंटे के लिए, इजी था। फिर आकर राम रूम किया, इजी हो गए। दूसरे दिन फिर हम निकले, हमने वो तवाफ़ ज़ियारा भी करना था और साथ जुमरात पे रमी भी करनी थी, 2 काम थे। तो कुर्बानी का बताएं जरा फिर। हाँ, कुर्बानी का कैसे पता कैसे चलता है? कुर्बानी का उन्होंने टाइम दिया हुआ था। सही है। हमारा टाइम पहले रात 12 बजे का दिया हुआ था, फिर उन्होंने टाइम चेंज कर दिया, रात 9 बजे हो जाएगी। फिर जो टाइम को हमने थोड़ा सा इंतज़ार करके 9 के बाद जाके हमने अपना खलक वगैरह करवा लिया था। हाँ, उसमें फिर वो खुद ही सारा एक दूसरे का कर लेते हैं, सारा इंतजाम था। वहाँ कोई ऐसा सच कोई वहाँ पे हजाम वगैरह तो होता नहीं, सारे अपने कर जो उधर चले गए थे तवाफ़ ज़ियारा के लिए, वो फिर रात को आए तो फिर वो वहाँ करवा के ही आए। वहाँ तो फैसिलिटी है ना, यहाँ तो खुद ही करते हैं। लेके गए हुए थे लोग अपना सामान। और वैसे भी तो वो जो पूरी किट, उन्होंने पूरा बैग वो मिना के लिए, वो भी था। यस, जब हम गए हैं ना वहाँ पे मिना में, तो कमाल था, उन्होंने एक पूरी किट बना के रखी। उसमें आपके लिए वो कंकरियाँ डालने के लिए था, बैग दिए हुए थे छोटे, वो थे। फिर सेफ्टी थी, फिर एक बैग था पहनने के लिए। ये चीज़ें जो ज़रूरत की थी वो उन्होंने हमें दी हुई थी, बगैर परफ्यूम, ताकि वो हाँ साबन था बगैर लेकिन वो वहाँ पे बहुत था। इस दफ़ा जो बात पहले ही रखा हुआ था उन्होंने मिना में मकतब में, वो बाथरूम बहुत अच्छे बनाए हुए थे, वुज़ू के लिए ख़ास तौर पर बड़ा अच्छा इंतजाम था। और जो स्टाफ था इस दफ़ा इतनी सफाई उसने रखी, टिश्यू पेपर उन्होंने इस तरह ला के रखे हुए थे, मतलब कभी नहीं आने दे रहे थे वो किसी की। वो हर चीज़ बड़े विजिलेंट थे। मैंने इस तरह देखा नहीं किसी को इतना विजिलेंट, इतना एफिशिएंटली काम करते हुए। कंपनी थी ना, कंपनी ने नज़र रखी अपने सारा, उन्होंने जनाब हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट थी। जिस बंदे को जो ड्यूटी दी थी उन्होंने वो निभाई है, उसको बेहतरीन, किसी कमी नहीं। अगर कमी या वहाँ कुछ हुई तो हमारी अपनी गलती से हुई है, सही। हम खुद बेसब्रे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने नहीं कोई चीज़ बेहतरीन था। वैसे मुझे लग रहा है, मुझे नहीं ऐसी कोई चीज़ लग रही कि जिसका जहाँ से ना कोई कमी या कुछ ऐसा हुआ हो। हर चीज़ बड़ी बेहतरीन है, मतलब आर्जी सा उन्होंने एक सिस्टम बनाया 4-5 दिन के लिए। हाँ, तो आपको वो ही सोच के जाना चाहिए आर्जी है, इसमें जो दी बेस्ट पॉसिबल वहाँ फैसिलिटीज हो सकती हैं वो उन्होंने वहाँ आपको पहुँचा दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने खाना आपका बेहतरीन, वॉशरूम बेहतरीन थे, रश था, रश के रश होना है वो ठीक है, चलता था, ऐसा ही होता है, रश होता है, रश होता है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा था। फिर मैं समझ दी बेस्ट, सफाई सुथराई हर चीज़ बड़ा बेहतरीन, दी बेस्ट है, दी बेस्ट है। मैंने और भी लोग देखे दूसरे खैमे, वो पता नहीं लोगों को क्या था बेचारों को, वो अपने मैट्रेस निकाल के उन्होंने बाहर फेंके हुए थे रखे। हमारा तो कम अज़ कम बहुत है। सही कह रहे हैं। मैं कहूँ जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के थे ना, हालांकि वहाँ सारा सऊदी गवर्नमेंट का इंतजाम होता है, मिना और जो हज के 5 दिन जो है ना, ये सारा सऊदी गवर्नमेंट का, ये किसी कंट्री का नहीं होता। तो वो फिर भी हमारा, मैं समझता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ भी मुआविन जो थे, जो नाज़म ख़ास तौर पे पॉइंट किए थे, 2-3 नाज़म थे हमारे, वो भी थे, हमें गाइड कर रहे थे, हमारे साथ चलना है, हमें रमी करके आनी है। जो उन लोगों ने उनके साथ फॉलो किया है वो समझते बड़ा इजी रहे। जो 4 बजे गए हैं ना पहले दिन रमी करने, बड़ा इजीली वो जा गया करके आ गए उसके नाज़म के साथ। लेकिन कुछ लोग तो खुद ही चले गए थे सुबह, कुछ को मजबूरन जाना पड़ गया स्कूटी वालों की वजह से, तो ठीक रहा। ये वाला जो नाज़म वाला सिस्टम वो इंशाअल्लाह हज 2026 में भी वो कर रहे हैं यही चीज़ ना, आप इसको आगे वो नहीं अच्छा, फिर भी नाज़म का मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल, नाज़म के लिए बेचारे के लिए भी सबको कटा कर, इतने 150 हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, वो क्या कर सकता, किसी को मजबूर तो नहीं कर सकता किसी को कि मारे तो मैं पकड़ के नहीं रख सकता, मैं निकल जाते हैं। फिर भी जो उनको फॉलो करते हैं वो इजी भी रहते हैं। अरे बड़ा अच्छा रहा हमें। फिर हमें दूसरे दिन हम निकले हैं तो हरम चले गए हैं पहले सुबह तक, टाइम नहीं था, हम जवाल से पहले निकल गए, फिर जवाल पे निकलते फिर रमी करके जाते हैं। फिर हम हरम चले गए, हरम पे हमने वो तवाफ़ ज़ियारा करके सही करके तो फिर हम खाना वाना खा के निकले हैं वापस। तो वो थोड़ी सी हमसे गलती हो गई,
गलती भी नहीं होगी, हमें पता चला था कि वहाँ बस चलती है वहाँ से ना हरम से, तो वो लेके आती है जमरात, गवर्नमेंट ने बस चलाई है, तो उस पर आ गए, बड़ा इजी है। जाती तो हम पैदल गए हैं 4-5 किलोमीटर चल के, कोई 1.5 घंटा लग गया हमें। तो वो हम जमरात तक तो हम ट्रेन पर चले गए, जमरात से आगे पैदल गए। तो जब हम बस की तरफ गए तो दुनिया ही दुनिया, वो तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दोपहर का टाइम था। वो बस में बैठे बैठे हमें 1.5 घंटा लग गया बस, आस्ता आस्ता इतना रश हो गया। बस ने भी हमें जमरात से काफ़ी पीछे उतार दिया। वो पैदल जब हम गए तो फिर वो टफ हो गया, टाइम वो गर्म था, बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी बड़ी थी, वो हमारे लिए थोड़ा, मेरे पाँव भी जख्मी हो गए उस वजह से। अच्छा। हाँ, वो ब्लिस्टर बन गए। कुछ मैंने शूज़ जोगर पहन लिया ना, बंद जूती पहन ली, तो वो और ज़्यादा। हाँ, अगर मैं खुली रहती तो फिर ठीक था। बहरहाल मुशक्क़त है, बेशक, बिल्कुल। कोई भी। फिर हमने रमी की, फिर हम दोबारा ट्रेन ली, ट्रेन पे फिर आके वापस हम। ट्रेन की टिकट का क्या हिसाब होता है, किन को मिलती है? एक्चुअली ट्रेन की टिकट उन्होंने सबको नहीं दी हुई थी, वहाँ 25% लोग हैं जिनको टिकट मिलती, जो मतलब ट्रेन के पास होते हैं, स्टेशन के पास, उनको वो ट्रेन की देते हैं। सही बात हो, ठीक उनको है। देते अच्छा। हैं। फिर दूसरे दिन उन्होंने खोल दी थी, जिसमें बैठना पे चला जाए, पहले दिन नहीं बिठाते, दूसरे दिन का फिर तो रश इतना नहीं रहता। फिर हम दूसरे उस पर आ गए, तो वो 2 दिन हो गए। तीसरे दिन फिर हमें उन्होंने कहा जी आज आपकी वापसी है। 12 हो गई ना, 9, 10, 11, 12 तक। हाँ, रमी करके हम, हाँ 12 तारीख को हम, फिर उन्होंने कहा जी आप 1 बजे के करीब, 2 बजे जोहर के बाद बसें आएंगी, तो आप तैयार हैं। अब थक जवाल से पहले हम कंकरी नहीं मार सकते, लोग मारने में चले गए, कुछ मार रहे थे, कहते फतवा है। बहरहाल हमने कहा नहीं, जवाल कर। फिर वो जवाल कंकरियाँ मार के बसें आई हुई थी, बैठे हैं आराम से, बड़े कंफर्टेबली बसें में बैठे हैं। तो हमें उन्होंने बिल्डिंग में ले आए हैं। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने बड़ा आसान किया, बहुत बेहतरीन, अल्लाह कबूल करे सबका। तो बड़ा अच्छा रहा हमारा सिलसिला, बहुत अच्छा रहा। वापसी भी वो कंपनी ने बेहतरीन बस सर्विस हमें दी। आगे आए, माली खाना तैयार था, खाना क्या माली, वो उन्होंने पहले तो स्नैक्स वगैरह थे वो दिए हमें, आते ईजी हो जाए। फिर खाना भी शाम को बड़ा अच्छा है। बहरहाल हमारा तो वापसी भी फिर 3-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद हमारी वापसी थी। फिर हम फिर बसें वगैरह बंद थी तो हरम जाने के लिए, तक उनका वो होता है कि आज से कोई 4-5 दिन बाद फिर बसें खोलते हैं, अलाउ करते हैं। फिर वो बसें चल पड़ी हम, फिर हमने स्वाफे ज़ियारा वगैरह किया, तो फिर वहाँ वापस आए। तो जब वापसी थी तो हमें उन्होंने कह दिया कि आप 4 बजे तैयार हो जाएं, आपकी रात की फ़्लाइट है 3 बजे की। तो दोपहर समझे को 10 घंटे पहले हमें वो ले गए थे जद्दा के लिए। वो 5 घंटे तो हमें बसों में ही लग गए, एयरपोर्ट पहुँचते ही तक सारा उन्होंने एक बंदे को गिनना था, हर बंदे का देखना को रह ना जाए। उसका कार्ड देखे हमारे, सारा देखे, पासपोर्ट फिर हमें उन्होंने दिए कि आप, बड़ी जिम्मेदारी का काम था। एयरपोर्ट पे गए, एयरपोर्ट पे सऊदी गवर्नमेंट ने बेहतरीन इंतजाम थे यार, क्या बात है। एयरपोर्ट को उन्होंने बड़ा अच्छा और डेवलप कर लिया था। उन्होंने वहाँ जो हाल था पहले वो इस तरह नहीं था, अब उन्होंने वहाँ सारा एयर कंडीशनिंग कर ली है। अब जाते ही हमें वो क्या एक लंच बॉक्स टाइप क्या या स्नैक्स का बॉक्स था, वो हमें देते थे। वो दिया हमें, सबको दिया, बोतलें दी, पानी दिया, इजी हो जाए आप खाएं पिए। फिर हमारा, हाँ सबसे जो बड़ी बात थी, जब हम गए हैं तब भी हमें सामान नहीं उन्होंने दिया। उन्होंने कहा आप बस आ गए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है सामान पहुँचाना। खुद ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ से सामान लिया, होटल से और नहीं बिल्डिंग से, नो एयरपोर्ट से जब गए हैं यहाँ से, हाँ सही, हाँ जी, मदीना पहुँचे, उन्होंने कहा जी होटल आपका सामान पहुँच जाए, खुद पहुँचेगा। वो गए हैं, सामान घंटे 2 के बाद सामान आ गया, उन्होंने सामान लिया। इस तरह इन्होंने कहा सामान हम पहले ले लेंगे, रवानगी जो वापस आए हैं वापसी, उन्होंने हमसे सुबह सामान ले लिया, टैग कर दिया सारा को, हम रैप कर दिया था। हम जब वहाँ पहुँचे
उन्होंने कोई तकरीबन कोई 50-60 बंदों को कह निकले अपना सामान ढूंढने, पड़ा हुआ तरतीब में, हर बंदे ने ढूंढा, अंदर चला गया, फिर 50-60 को भेजा, आप देखें अंदर चले गए। साथ साथ इमिग्रेशन होती रही है, इमिग्रेशन करा के हम, तो इमिग्रेशन वाले को वजन नहीं किया, कुछ बेचारों ने कुछ नहीं देखा, वरना सुन रहे थे, कुछ फिल्में भी आ रही थी जी, वो पानी को भी फाड़ के टैची निकाल रहे हैं, ये है। हमारे हाजी साहबान ने फिर भी बड़ा पानी लेके आया, बड़ा ज़्यादा था, हमने लिखा, हमने कहा यार फायदा नहीं, बड़ा है। तो उन सामान वेट तो किए ही नहीं ना उन्होंने, रखो सामान जितना जैसे है उन्होंने, बस लोगों ने अपने सरों पे वो जो हैंड कैरी थे, मतलब हैंड कैरी थे नहीं कहना चाहिए उसको, वो पूरे बॉक्स थे 20-20 किलो के, 25-25 किलो के, वो उठाए हुए थे, अपने सर पे उठाए हुए थे। उन्होंने नहीं रोका, उन्होंने कहा जाओ निकलो, ठीक है हाजी हैं चलने दो। सही बात है। वो जहाज में आए हैं, बड़ा अच्छा सफ़र है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो टाइम जहाज भी बड़ा ऑन टाइम ही था, बड़ा अच्छा, जहाज में भी खाना वगैरह भी अच्छा दिया उन्होंने। तो ये सफ़र था हमारा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो पाकिस्तान वापस आ गए। फिर हम थोड़े कुछ दिनों बाद सुनते थे जी कि रिफंड कर रहे हैं पैसे, अगर चलो देखेंगे जो हमारे किस्मत में होगा, वरना आज तो हमने बड़ा बेहतरीन वीआईपी की तरह, ये तो हम लालच होती इंसान की, सही बात होती, वो नहीं खत्म होती। तो वो जब पता चले ना उम्मीद हो जाएगा मिलने हैं, तो फिर भी बंदे के अंदर आ जाता है यार, चल जाता है। हालांकि ना भी देते तो वो ठीक था, लेकिन अब देखे ना आप आज आए हैं, कल ही अभी मैं देखा गवर्नमेंट ने ना, बल्कि पिछले हफ्ते अनाउंस किया है, तो कल वो वेबसाइट पे भी आ गया, हम सामने अपना अपना देखा, हमारी बिल्डिंग वाले को 75,000 पर हेड वापस मिला है, किसी को 12 मुस्लिम लोगों को 25-48 इस तरह मिला है। अब गवर्नमेंट ने जिस तरह की फैसिलिटीज़ थी उसके मुताबिक लोगों को जो बचे हैं वो हाजियों को पैसे वापस कर रहे हैं, वो 1-2 दिन में हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मिल गया। मैं समझता हूँ कि सलाम है पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी, जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसने आइडिया दिया है इस तरह का। देखिए ये पूरा एक आइडिया विजन होता है, सही कह रहे हैं बिल्कुल, ये विजन होता है, उस विजन को लेकर फिर एक टीम चलती है, फिर एक एम्बिशियस भी होना चाहिए ना, कोई अंदर एनर्जेटिक होना चाहिए बंदे कि यार हमने ये चीज़ हाजी को पहुँचानी है, ये इस तरह मतलब अपने वाम को ये चीज़ देनी है, तो हो जाती है, अल्लाह ताला बरकत देता है उसमें। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब ने या मिनिस्टर साहब ने या सेक्रेटरी साहब ने सोचा है इस वक्त कि ये हमने चीज़ पहुँचानी है, इनको फैसिलिटी देनी है, जब नीयत कर ली है, नीयत सही है, सारे काम सीधे हो जाएगा। सही कह रहे हैं, बेहतरीन है, मैं कहता हूँ सलूट है जी, क्या बात, बेहतरीन, अल्लाह ताला जज़ा दे जिसने हमारे लिए आसानी पैदा की है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह पाक उनको जर दे। हम ये दुआ कर सकते। 75,000 जो आपको रिफंड मिला उसके बारे में क्या कहेंगे, आपका एक्सपेक्टेड क्या लगता था? देखा नहीं, मुझे तो एक्सपेक्टेड करने को तो बंदा कहता है 1,10,000 भी मिल सकता है, लेकिन बहरहाल वो तो गवर्नमेंट ने हर देख के दिया ना, जिसको जिसकी फैसिलिटी थी। अगर किसी को कम मिल गया तो उसको मायूस भी नहीं होना चाहिए, उसको फैसिलिटीज उसके मुताबिक मिल उसके हिसाब से मिली है। बिल्डिंग नज़दीक का या मकतब का दूर का नज़दीक का, हमारा मकतब बिल्कुल आखिरी था, ये भी मेंशन करना है, हमारा 5 ज़ून 5 में था, जो बिल्कुल आखिर में था, बल्कि वो न्यू मिना था, वो है तो मुज़ल्फा ही, लेकिन फतवा लेके सऊदी गवर्नमेंट ने उसको मिना का बना दिया, और हम ही नहीं थे, लाखों बंदा था। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो इस तरह था, हो सकता उसका किराया कम हो, उसकी फैसिलिटी तो दूर थी, जमरात से दूर था, हमें ज़रा उसमें फिर इस तरह को हो सकता है। अब मुझे नहीं पता इसका, मैं वैसे अपना आइडिया सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हमें बिल्डिंग तो A1 थी, हर चीज़। मदीना शरीफ में तो सारे हाजियों को उन्होंने एक ही पूरे ब्लॉक में रखा है, तकरीबन दूर नहीं रखा उन्होंने, दूर नहीं थे ज़्यादा, सारे बिल्कुल पास थे, 5 मिनट लगते थे अंदर से। बहरहाल होटल से बाहर निकलो, साथ ही तो हरम का कमाल है जी, अल्लाह ताला खुश रखे, बहुत आप दुआई दे सकते हैं हम। बेशक नहीं, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है जी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ जो है ना हम डॉक्टर हाजी शुएब साहब से इजाज़त चाहेंगे। माशाल्लाह इन्होंने जिस तरह से आपको बताया ना, बिल्कुल बड़ा ही बेहतरीन हज का सिस्टम रहा। मुशक्क़त तो अपनी जगह पे, मगर उसमें आसानियाँ भी पैदा करने की जो कोशिश की गई ना, वो भी बड़ी बेहतरीन थी। गवर्नमेंट ने
प्राइवेट हज से ज़्यादा बेहतर जो है ना वहाँ पर फैसिलिटीज़ थी। तो इसलिए जिस तरह हाजी साहब ये भी कह रहे हैं और मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला यही एक्सपेक्ट करें कि हज 2026 हज 2025 से भी बेहतर होगा, ज़्यादा इंतजाम अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी इंशाअल्लाह ताला। तो अगर आपको ज़हन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई फीडबैक, कोई कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा इंशाअल्लाह ताला। फिर और मीटिंग करेंगे हाई साहब के साथ, तो फिर उसमें भी आपके सवालों के जवाब देंगे। इसी के साथ शुएब साहब से इजाज़त चाहेंगे और आप सबसे भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।